sell my face today. I आराम से बैठूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सज्जल अली की मुसलसल कामयाबी, एक के बाद एक हिट ड्रामा, एक के बाद एक अवार्ड अपने नाम करना, तलाक के बाद भी आहत रज़ा मीर की आंखों में सज्जल अली के लिए नापसंदीदगी या फिर कंपटीशन साफ झलक रहा था, साफ नज़र आ रहा था। क्या आहत रज़ा मीर की नाकामियाँ इस रिश्ते को ख़त्म करने का बाइस बनी? बहुत सारे सवालात लोग उठा रहे हैं कि हर ड्रामे में एक औरत की कामयाबी को अपने सर पे लगाना और उसके बाद उस औरत के साथ ऑफ स्क्रीन जो है वो भी केमिस्ट्री बनाकर दुनिया के सामने एक अलग तर्ज में पेश करना और फिर वो दोस्ती, वो मोहब्बत, वो प्यार ख़त्म हो जाना। बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं जी। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। आराम से बैठूंगा। चंद साल बाद अपना चेहरा AI को फ़रोख्त कर दूंगा, आहत रज़ा मीर की जानिब से ये कहा गया। अदाकार आहत रज़ा मीर का एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने मुस्तकबिल के मंसूबों, अदाकारी के तजर्बात के हवाले से बात की। आहत ने कहा अमेरिका में वो वापस नहीं आए, वो भी अमेरिका में हैं, और दनानीर मुबीन भी अमेरिका में हैं, वो अभी तक वापस नहीं आई। हालांकि अवार्ड फंक्शन तो ख़त्म हुए हुए, सब के वापस आए हुए बहुत टाइम गुजर चुका है। उन्होंने एक जगह पर जो है शिरकत की, लोगों ने उनसे सवाल पूछे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जवाबात दिए। उन्होंने बताया कि मैंने क्या क्या काम किया, मैंने तालीम कहाँ से हासिल की है और मुझे आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उन्होंने कहा कि मैं AI से बहुत डर लगता है मुझे। हंसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि चंद साल बाद वो अपना चेहरा AI को जो है वो फ़रोख्त कर देंगे, इसके बाद वो आराम से बैठ जाएंगे। साल में उनके जो है 10 ड्रामे आएंगे, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आप ड्रामों में बहुत कमाते हैं। आहत रज़ा मीर का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है, वायरल हो रहा है जब उनकी साबिका अहलिया सज्जल अली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आहत रज़ा मीर के बारे में ये बात मशहूर है कि वो जिसके साथ भी काम करते हैं उनके साथ उनका कोई ना कोई मामला जुड़ जाता है। यानी कि सज्जल के साथ काम किया 3 साल, अफेयर, मोहब्बत, प्यार और उसके बाद शादी। हम तुम में ड्रामा जो था बड़ा अच्छा हिट गया, बड़ा प्यारा ड्रामा था। उसमें रमशा के साथ काम किया तो रमशा दावे करना शुरू हो गई कि मेरे बेस्ट फ्रेंड आहत रज़ा मीर हैं। उसके बाद जब तीसरा ड्रामा करते हैं यानी कि दनानीर के साथ करते हैं तो रमशा का अब ये कहना है कि मेरे इंडस्ट्री में कोई भी दोस्त नहीं है। यानी कि दोस्ती आहत रज़ा मीर से जो कहानी उन्होंने सुनाई थी चंद दिन पहले के दिन हो रात, वो आहत रज़ा मीर मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनसे पूछे बगैर मैं कोई काम नहीं करती। और लंदन में भी हमने उनके साथ घूमना फिरना, उनके हाथों में हाथ डाले, शॉपिंग्स और जो उनकी ट्रैवलिंग थी हम सब ने देखी। और अब वो सब कुछ रिपीट हो रहा है दनानीर मुबीन के साथ अमेरिका, और मुबैना तौर पे जो है थाईलैंड की कहानी भी सामने आती है। तो लोग, आपको पता है आजकल तस्वीरों का दौर है, वीडियो का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई किसी से कुछ नहीं छुपा सकता। तो आहत रज़ा मीर ने जितने भी ड्रामों में जिसके साथ काम किया, जिसके साथ काम करते थे, वही एक सेम पैटर्न। उनकी वालदा खाना बनाती थी, घर आना जाना होता था, बहुत ज़्यादा दोस्ती पीक पे जाती थी और फिर वो एकदम जो है कभी तलाक पे ख़त्म हो जाती थी, कभी जो है वो रिश्ता टूट जाता था। तो अब दनानीर मुबीन के साथ उनका रिश्ता चल रहा है। तो लोगों ने बड़े उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं। लोगों ने कहा कि जी सज्जल अली तो मुसलसल कामयाब ड्रामे कर रही है, कामयाबियों को समेट रही है, तलाक के बाद भी आहत रज़ा मीर जो हैं वो सज्जल अली को नापसंदीदगी से देख रहे हैं, उनसे जेलस हो रहे हैं। फिर लोगों ने बहुत इस पर आर्टिकल्स लिखे हैं। असल में जब सज्जल अवार्ड ले रही थी तो आहत रज़ा मीर को दिखाया पुप्पो कैमरामैन ने, तो जिसने भी रिकॉर्डिंग की बड़ी वैलिड थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, जिसमें आहत रज़ा मीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा लोगों को वियर्ड लगे। नापसंदीदगी जो है वो साफ ज़ाहिर हो रही थी। और ये कहा जाता है कि सज्जल अली की कामयाबी शायद उनके जो एक्स फैमिली मेम्बर्स थे, इन लॉस थे, शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। किसी ने लिखा है कि वो उसकी कामयाबी से चलते थे। देखिए कामयाबी से क्या जलेंगे, पहले भी तो वो कामयाब थी ही, तो प्यार करते थे, मामला शायद कुछ और हों। लेकिन लोगों ने ये बात लिखी है इस क्लिप के बाद कि अभी भी आहत रज़ा मीर जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको कंपटीशन के तौर पे लेते थे सज्जल को, और वो कामयाबी की मनाजिल तय कर रही थी। और ये जिसके साथ भी काम करते थे गिने चुने प्रोजेक्ट में, उसके साथ जो है इनका नाम जुड़ता था और मुख्तलिफ ममालिक में फिर ये घूमते फिरते हुए नज़र आते थे। तो लोगों ने लिखा है कि आहत रज़ा मीर की नाकामी जो है शायद इस रिश्ते के टूटने की वजह बनी, क्योंकि जो मैन ईगो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है रिश्तों पे। आप देखें लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें करते हैं ना, आप उनको रोक नहीं सकते। जब आप पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं आपकी मुबैना घूमने फिरने की, अफेयर्स की कहानियाँ जब सामने आएंगी तो लोग तो फिर डेफिनेटली बातें करेंगे। तो लोगों ने कहा है कि सज्जल अली जो है वो ऐसी स्टोरीज़, ऐसे ड्रामों में काम करती है जहाँ पर
उन पर बेस हो और वो अपने किरदार की वजह से उस ड्रामे को हिट करवाने में काम करती हैं। जबकि वो कहते हैं जी अहद रज़ा मीर के हवाले से लोगों ने लिखा हुआ है कि वो हमेशा लड़कियों के साथ जोड़ी बनाते हैं और फिर जोड़ी बनाकर उनको अवार्ड मिलता है, कभी उनको सोलो अवार्ड नहीं मिला, अच्छी एक्टिंग नहीं करते, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया सज्जद अली के साथ, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने करना शुरू कर दी हैं। ये तो खैर अब लोगों की अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, आप लोगों को रोक तो नहीं सकते हैं। अहद रज़ा मीर ने अपने मशहूर ड्रामे अहद वफ़ा का जिक्र किया था जब उस गाला में गए थे, यहाँ पे मीट एंड ग्रीट थी। उन्होंने कहा मर्द अदाकारों के साथ काम करना उनके लिए मुनफरिद तजर्बा था। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि वो आगे क्या करने वाले हैं। लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि इतनी शानदार अदाकारी का क्या तरीका है बताएं, लेकिन वो सबको बताना चाहते हैं कि ये मैं नेचुरल करता हूँ, इसमें कोई जो है ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है। और आइंदा वो कहते हैं मैं ज़रूर काम करूँगा, अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं। लेकिन नीचे लोगों ने सवाल उठाया हुआ है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स करने के बाद क्या जिनके साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं अब क्या दनानीर को आप भूल जाएंगे। फिर लोगों ने ये भी सवालात उठाए हैं कि अगर आदमी आपका मियाँ एक फ़ील्ड में है, मियाँ बीवी एक फ़ील्ड से हैं, मियाँ कामयाब होता है तो औरत बड़ी खुश होती है, लेकिन औरत कामयाब होती है जैसे कि सज्जद अली थी तो क्या मियाँ खुश नहीं होता? क्या मियाँ की मैन ईगो सामने आ जाती है? क्योंकि अक्सर हमने बहुत फील्ड्स में देखा है कि अगर औरत एक ही ऑफिस में मियाँ बीवी काम करें, एक ही फील्ड में है, बीवी ज़्यादा कमाना शुरू हो जाती है तो वो एक ईगो आ जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये रिश्ता ईगो की भेंट चढ़ा है? क्योंकि अहद के वालिद ने तलाक के बाद बोला था कि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वो कहीं बताने की कोशिश कर रहे थे कि औरतों को करने चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, और शायद सज्जद ने नहीं किए। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।